हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पुण्यदायी कथा। इस कथा को होलाष्टक के 8 दिनों में सुनने से ग्रह दोष दूर होते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। होलाष्टक फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन के दिन तक रहते हैं। होली के दिन ठीक पहले 8 दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। होलाष्टक को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। शास्त्र इस समय अवधि में किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि इन दिनों में राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किए। क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु जी की परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को दुश्मन मानता था, तो अपने पुत्र को भक्ति करने से रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने 8 दिनों तक लगातार कई तरह की यातनाएं दी। तभी से होलाष्टक के इन 8 दिनों को अशुभ माना गया और इन दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की वह पवित्र कथा जो होलाष्टक के दिनों में जरूर सुनी जानी चाहिए। यह कहानी है बद्रीनाथ की। यह वह जगह है जहाँ शिव जी और पार्वती जी रहा करते थे। उनका वहाँ पर एक छोटा सा घर था। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे, हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए खराब मिसाल हैं। हर समय आप शेषनाग पर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है। आपके प्रति लक्ष्मी जी का प्रेम दिखाई देता है, लेकिन इसके कारण आप अन्य प्राणियों के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन रहे। वे आपको देखेंगे तो ऐसा ही करेंगे। आप तो सब कुछ करने वाले हैं, तो आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस तरह के कोई भी कार्य ना करें जिससे सब आपकी आलोचना करें और आप परेशान हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था, आपने मुझे बता दिया। अब मैं इस बारे में जरूर विचार करूंगा। इस तरह कहकर देव ऋषि नारद जी तो वहाँ से चले गए और विष्णु जी तप और साधना के लिए सही जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते हिमालय के नीचे तक आ गए। वे बद्रीनाथ पहुँच गए। वहाँ एक छोटा सा घर था। वे बिल्कुल वैसा ही था जैसे विष्णु भगवान ने सोचा था। विष्णु जी उसे देखते ही सोचने लगे कि साधना के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस तरह सोचकर उस घर के अंदर चले गए। अंदर चलते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वे आपका ही नहीं खुद का गला भी काट सकते हैं। और ऐसे में विष्णु जी ने खुद को एक छोटे से बालक के रूप में बदल लिया और शिव जी के घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव जी और माँ पार्वती जी कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो उस बालक को देखकर पार्वती माता को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव जी ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा, तुम इस बच्चे को मत छूना। तब पार्वती जी कहने लगी, आप कितने क्रूर हैं। इस बालक को आप क्यों रोक रहे हैं उठाने से? इस तरह ना समझ वाली बातें कैसे कर सकते हैं? यह बच्चा रो रहा है और आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। देखो कैसे रो रहा है। तो शिव जी कहने लगे, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मेरा कहना मानो तो इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन पार्वती जी के हृदय में ममता उमड़ आई। उन्होंने शिव जी की बात को नहीं माना और कहने लगी, आप तो कुछ भी कह देती हैं बिना सोचे समझे। देखो यह बालक किस तरह रो रहा है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते बिलखते नहीं देख सकती। मैं तो जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा पार्वती जी की गोद में जाते ही चुप हो गया। पार्वती जी कहने लगी, देखो आपने तो कहा था मत उठाना, अब देखो कैसे आराम से सो रहा है। तभी उस नन्हे बालक ने आंखें खोली और शिव जी की तरफ बहुत ही खुश होकर देखता रहा। शिव जी तो इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करते भी तो क्या करते, क्योंकि पार्वती माता मानने वाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती माता ने भी
बच्चे को खिला पिलाकर चुप कर दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड थे। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती वहाँ गए। स्नान करने के बाद जब लौट कर आए तो देखा घर तो अंदर से बंद था। शिव जी की इस बात को जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है, लेकिन पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। तो शिव जी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस बालक को मत उठाना। तुम इस बच्चे को घर के अंदर ले आई, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। तो पार्वती जी भयभीत हो गई, कहने लगी, हे स्वामी, अब हम क्या करें। अब शिव जी के पास तो दो ही विकल्प थे, एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा कि वहाँ से चले जाएं और कोई और घर ढूंढें। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अतः हमें यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। तो इस तरह शिव जी और पार्वती जी वहाँ से चले गए और दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही चल पड़े। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। वे वहां जाकर बस गए। इस तरह से भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्थापित हुए और भगवान शिव केदारनाथ में स्थापित हो गए। तो प्रेम से बोलिए हरि और हर की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गजेंद्र नाम का असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया। तो शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो असुर कहने लगा, हे भगवान, जब भी मैं तुम्हें पुकारूं आना होगा। शिव जी ने उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। अब जब भी गजेंद्र की इच्छा होती, हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता और शिव जी हाजिर हो जाती। यह तो देखकर देवऋषि नारद जी ने एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हें बार बार आवाज लगानी पड़ती है, फिर शिव जी आते हैं, माना वे तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें पुकारना तो पड़ता है ना। तुम ऐसा करो कि शिव जी तुम्हारे घर के अंदर ही आ जाएं और वहीं पर रहें, जिससे वह तुम्हारे अंदर रहेंगे और तुम्हें बार बार पुकारना नहीं पड़ेगा। तो गजेंद्र को देवऋषि नारद की बात अच्छी लगी। उन्होंने शिव जी की आराधना की। अब भगवान शिव संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, गजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो गजेंद्र कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब तो मेरा कहना यह है, आप कहीं मत जाइए, आप मेरे अंदर ही रहिए। तो गजेंद्र की बात सुनकर शिव भगवान ने एक लिंग का रूप धारण किया और गजेंद्र के शरीर में प्रवेश कर गए, वहाँ रहने लगे। फिर जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि शिव जी कहाँ हैं। सारे देवता गण शिव जी को ढूंढने लगे, लेकिन वह शिव को ढूंढ नहीं पाए। आखिर वह विष्णु जी के पास गए और वहां जाकर पूछा, हे भगवान, भोलेनाथ कितने दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो विष्णु जी ने ध्यान लगाया और बोले, शिव तो गजेंद्र के अंदर हैं। तो यह सुनकर सारे देव कहने लगे, हम शिव जी को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकालें? वह तो अपने नाम के अनुसार कार्य कर देते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि हमें भी उनकी कमी महसूस होती है। गजेंद्र ने तो चाल चली, वह तो शिव जी को अपने अंदर रखकर बैठा है। हमेशा की तरह विष्णु जी ने चाल चली और देवगण शिव भक्तों का रूप धारण करके गजेंद्र के राज्य में चले गए और वहां जाकर पूरे भक्ति भाव के साथ शिव जी की स्तुति गान करने लगे। यह देखकर नगर के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। तो उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वह कहने लगे, मैं तो शिव जी का महान भक्त हूँ। सारे कहने लगे, तुम शिव के इतने महान भक्त हो तो चलो दरबार में चलो, वहाँ जाकर शिव जी की स्तुति करना। आपकी स्तुति तो बहुत अच्छी है,
अब शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल वहां आ गया, क्योंकि जब विष्णु भगवान वहां आए थे तो अन्य देव भी भेष बदलकर वहां आ गए थे और फिर शिव जी के लिए गीत गाने लगे, नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे वे अपने आप को नहीं रोक सके, क्योंकि वह तो अपने नाम के अनुसार भोले हैं। उन्होंने गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर उसके अंदर से बाहर आ गए। शिव जी की पूजा देवता और दानव दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु जी भी उनकी पूजा करते हैं। एक बार की बात है, विष्णु जी ने शिव जी से कहा, मैं आपको 108 कमल अर्पित करूंगा। तो वे कमल फूलों की तलाश में गए, 108 फूल लेकर आए और शिव जी के सामने बैठ गए, पूजा करने लगे, एक एक करके फूल चढ़ाने लगे। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे सिर्फ मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें भी शरारत सूझ रही थी। उन्होंने एक फूल वहां से गायब कर दिया। अब भगवान सोचने लगे, एक फूल कम कैसे है, आज मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, मेरी पूजा कैसे पूरी होगी। मैंने तो शिव जी को 108 कमल अर्पित करने का संकल्प किया है, अब मैं क्या करूं? वे इधर उधर देखने लगे, उन्हें फूल दिखाई नहीं दिया। अगर वे बीच में खड़े होते तो पूजा अधूरी रह जाती। फिर बैठे बैठे अपने आप से कहने लगे, मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं, जिसका अर्थ है कमल के फूल की तरह आँख वाला। मेरी आंखें भी कमल के समान हैं, तो क्यों ना मैं अपनी एक आंख शिव जी को अर्पित कर दूं। फिर बिना सोचे समझे अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस तरह की भेंट से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और फिर विष्णु भगवान को दर्शन दिए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। प्रिय भक्तजनों, हरि और हर दोनों एक में समाये हैं। अगर हम हरि की पूजा करते हैं तो हर प्रसन्न हो जाते हैं और हर की पूजा करने से हरि की कृपा मिलती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान भाव की भूखे हैं। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें होलाष्टक के 8 दिनों में जरूरी सुननी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर के अंश महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। वे घूमते घूमते बहुत सुंदर वन में चले गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था। तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वे सुंदरी के पास गए, कहने लगे, देवी, यह आपके पास जो मनोरम माला है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और यह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक माला को देखते रहे, फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया, पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल गए। उसी समय दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता थे। देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, सोचने लगे, क्यों न यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं। यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतारकर हाथ में ले लिया। उस माला की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए, दुर्वासा ऋषि बहुत खुश थे। खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, सोचने लगे, पता नहीं यह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए ले जा रही थी और मेरे मांगने पर पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे दे दी। बिना यह पूछे आप क्या करने वाले हैं? और इस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैं सबसे प्रिय मानकर कितने प्रेम से माला को दिया। उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दी। हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया।
इससे अच्छा तो मैं विद्याधर सुंदरी से लेकर ही नहीं आता। इतनी दिव्य माला किस काम आई? इस तरह सोचते हुए क्रोध पूर्वक इंद्र से कहने लगे, अरे ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है। धन के गमन से तेरा हृदय दूषित हो रहा है। तुझ पर जो जड़ता छा गई है, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा के ऊपर आज तेरा घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता, देख तो लेता। वह माला कोई साधारण नहीं। तूने इस माला को फेंककर अच्छा नहीं किया। वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी का धाम था। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए मेरा श्राप है। तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत जल्द अदृश्य हो जाएंगी। तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह श्राप सुनते ही देवराज इंद्र घबरा गए। ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिरे। बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा जी तो टस से मस्तक न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने पर दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था। युद्ध करते करते सबने हार मान ली। दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया। दानवों के निकाले जाने पर देवता स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े दुख से मन से विचरने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया, क्यों नहीं हम पितामह ब्रह्मा जी के पास जाएं, शायद वे हमारी समस्या का समाधान बताएं। इस प्रकार सोचकर सारे देवता देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें सारी समस्या बताई तो पितामह ने बड़े ध्यान से सुना और उनसे कहा, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वहीं तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उत्तम तट पर पहुँचे। वहां पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सामने प्रकट हुए और अनुपम तेजस्वी मंगल में विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। कहा, क्षीर सागर को मथने से अमृत प्रकट होगा, उसका पान करने से तुम अमर हो जाओगे, फिर दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में वे तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और अपना साथी बना लिया। फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, क्षीर सागर में छोड़ दी। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया और बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने बासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को कर दिया। मंथन का कार्य शुरू हुआ। मंथन करते समय दैत्यों को बासुकी की मुख की ओर लगाया गया। बासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकल रही थी, उससे झुलसकर सारे दैत्य निस्तेज हो गए। उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल बासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती थी। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने। वे एक ही रूप में देवताओं में और एक ही रूप में दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने में सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो दैत्यों और देवताओं को दिखाई नहीं देता, उन्होंने मंदराचल के ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही नागराज वासुकी ने भी बल का
संचार कर रहे थे, देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं प्रकट हुई। चंद्रमा निकला जो महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। उसके बाद अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी भगवान प्रादुर्भाव हुआ। ये देखकर देवताओं और दानवों में प्रसन्नता हुई। सबसे अंत में क्षीर सागर से माँ भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। अंगों की दिव्य कांति सब और प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। दर्शन करके देवता महर्षिगण प्रसन्न हो गए और वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी जी का स्तवन करने लगे। दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु के वक्षस्थल में चली गई। इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों को निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवश धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की। यह देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनवांछित फल प्रदान किया। इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी पुनः प्राप्त हुई और दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती, फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का वह गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना तो उन्होंने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। वे बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने, भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी है। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं। गाय और बछड़े को देखकर वे खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उसे खाने के लिए चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन को बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो यह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वे रोजाना ऐसा ही करती रहती और इधर सीधी सादी बुढ़िया के कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने देती। एक दिन सर्वव्यापी भगवान भास्कर ने सोचा, चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी।
उधर पड़ोसन ने देखा गाय घर के अंदर बंधने लगी है, तो वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं की योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने लगी। तभी रात में सेवक आए और गाय को खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक बात नहीं सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने वृद्धा को गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिए। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत करने का पालन करके कथा का श्रवण किया तो सभी के दुख दूर हो गए, सुख समृद्धि हो गई। ऐसी है सूर्य नारायण भगवान की कृपा। भक्तों के जैसे भी दुख हो सब सूर्य नारायण भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो आप तो ये जानते ही हैं कि जब किसी व्यक्ति की अपने प्रभु में आस्था होती है तो वे कितना बड़ा भक्त हो जाता है।